दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये चैनल पर्टिकुलरली आदिवासी इश्यूज़ पर ही निर्भर है और उस पर ही डिस्कस करने के लिए ही ये बनाया गया है। तो मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आदिवासियों के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह ये अपन को उपयोग में आ सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये नक्सलवाद की वजह से जितना आदिवासी समाज को नुकसान हुआ, शायद किसी और समाज को नुकसान नहीं हुआ। इनकी वजह से अपन डेवलपमेंट से यानी विकास से तो वंचित रह गए, बात अलग है, पर हर दिन हर महीने में हर वर्ष पता नहीं कितने की लोग मारे जाएंगे। या तो इधर से वो मारेंगे या उधर से ये मारेंगे, पर मरना तो आदिवासी को ही है। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है बस्तर। एक्चुअली बस्तर जल रहा है, नहीं, बस्तर को जलाया जा रहा है। पता नहीं कौन चाहता है कि बस्तर जलता ही रहे। ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। चलो, पुरानी बातें हो चुकी है, लेट देम। ओके, तो ये नया गवर्नमेंट, जो बाघेल गवर्नमेंट जाने के बाद जी साहू जी का नया गवर्नमेंट आया, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम नक्सलवादियों से, माओवादियों से वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप करने के बाद शांति प्रक्रिया को हम बहाल करेंगे, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। चलो ठीक है, उधर से भी बात आने वाली थी। ऐसा इंतज़ार में थे लोग कि चलो भाई अभी कुछ अच्छा होगा और हम आराम से रह सकेंगे। ये रोज़ का इनकाउंटर, 15 दिन को एक बार इनकाउंटर, कभी 22, कभी 12, कभी 50, ऐसे ये लाशों के ढेरों को हमें देखना नहीं, ऐसा बोलकर उन्होंने सोचा और एक अच्छे होंगे एक होप रखकर उन्होंने किया। तब तक ये इलेक्शन कैंपेन ये वो जो लोकसभा का आ गया। मगर जब उधर से वार्तालाप होने की परिस्थिति हो रही थी, छोटा छोटा डेवलपमेंट हो रहा था, टॉक्स के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दोनों तरफ से हो रहा था, तब जाकर अचानक एक साप्ताहिक बाजार में एक कमांडर को वहाँ पर खुलेआम कत्ल किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है वहाँ पर थम गई है, वहाँ पर ब्रेक लग गया। फिर ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो बस्तर को, छत्तीसगढ़ को, आदिवासियों को जलते ही रहने के लिए चाहता है? ऐसा है कौन? ये पॉलिटिशियंस है, माओवादी है, या तो सरकार है? ये आप पर निर्भर है, ये आपके इस पर निर्भर है। आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ये काम कर रहा है। तो हाल ही में जस्ट एक 3-4 दिन पहले में एक बहुत बड़ा सा इनकाउंटर हुआ, उसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जो मरेगा तो वो आदिवासी ही मरेगा। वो लोग आएंगे, ठोक के जाएंगे, आदिवासी मरेगा। फिर वो अंदर के लोग आएंगे, इन्फॉर्मर नाम के ऊपर, वो लोग ठोकेंगे, आदिवासी ही मरेगा। साला दोनों तरफ से ही आदिवासी की बज रही है। मगर अभी थोड़ा सा कम्युनिटी में भी अवेयरनेस आ गया जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम शांति प्रक्रिया को बहाल करेंगे और आपके डिमांड्स क्या है, हमारे डिमांड्स क्या है, बैठेंगे, मिलके बात करेंगे और इसको सुलझाएंगे। ये कहने से लोगों में थोड़ा सा उत्साह आ गया और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, नहीं भाई वो कुछ हो सकता है। फिर ऐसे परिस्थिति में ये एनकाउंटर्स बार बार क्यों हो रहे हैं? अभी बहुत सारा नुकसान होने के बाद माओवादियों ने एक लेटर लिख दिया है कि भाई हम वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। अब वार्तालाप करने के लिए तैयार है, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने लेटर प्रकाशित कर दिया और लेटर गवर्नमेंट को मिल गया। अब
आफ्टर द इलेक्शंस ये लोग बात करेंगे या कुछ करेंगे, ऐसी डेवलपमेंट चल रही है। उतने में कुछ लोग आकर वहाँ पर जो किया हुआ है उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जला हुआ है, वो बुझने के कगार पर है, उसमें आकर तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। आपका नाम क्या है? रघुराम मिडियामी। आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मूलवासी बचाओ मंच। कहाँ रहता आप? मैं सुकमा में, मेरा ज़िला सुकमा आता है, छत्तीसगढ़ का हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल बस्तर में ही रहता हूँ। आपका जीवन स्थिति कैसे है? वहाँ का हमारे आदिवासी पुरखा जो में वहाँ रहते हैं, और वहाँ के आदिवासी अभी के वर्तमान में समय 2024 से लगातार हमारे आदिवासियों को मारपीट होता है। वहाँ के आदिवासी तो जंगलों में रहकर जीवन यापन करते हैं, कि जैसा जंगल में जाते हैं, फल फूल झाड़ी और कृषि, मतलब इस तरह 12 महीना पूरा जंगलों में रहकर घूमना फिरना, और एक गांव से दूसरे गांव में जाकर आदान प्रदान करके खाते हैं। तो जिस तरह हमारे आदिवासी उस जंगल में अभी ऐसा माहौल हो गया कि वहाँ के आदिवासी जंगल घूम नहीं पा रहे हैं। इसलिए घूम नहीं पा रहे हैं कि जब जंगल जाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ कर। जंगल में आपका सुरक्षित कैसे है? पुलिस वाला पहारा करता ना, और जब समय में आपका हालत कैसा है? जंगल में जाने से वही पुलिस वाले कहीं भी पकड़ते, जंगल में या तो खेत में जाते समय, या कोई कृषि करते समय, हल जोतते समय जाते, तो वहाँ पुलिस मन पकड़ के ले जाते हैं। क्योंकि रात को ही पुलिस वाले पूरा जंगल में रहते, पुलिस वाले भी, तो जहाँ मिले वहाँ उठाकर सीधा थाना में ले जाते हैं। तो ये इस तरह का वहाँ पे बम डाल रहे थे और वहर बिछा रहे थे, और ये नक्सली काम कर रहा था, ये तीर से मार रहा था। इस तरह के आदिवासी जितने पहले रहते थे उस तरह का अभी नहीं है। खेती किसान रात को 3, 4, 5 बजे उठकर गाय भैंसा लेकर जाते हैं, तो अभी सुबह होने के बाद ही गांव से बाहर जंगल घूम सकते हैं। रिसेंटली एनकाउंटर हुआ था ना, उसमें आदिवासी लोग बहुत लोग हैं बोल के पेपर में आया था। वास्तव में कितने लोग हैं उसमें? वहाँ तो अभी ये स्थिति है कि 2024 से जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आए, पहले कांग्रेस थी, तो जैसा भाजपा सरकार आने के बाद लगातार हमारे आदिवासी 6 माह की बच्ची तो सुने होंगे, 6 महीना की बच्ची को मारे। उसके बाद लगातार दिनों दिन आदिवासियों के ऊपर गोली चलाया जा रहा है। दिनों दिन 60, 70, 80, 100, 200 आदिवासियों को पकड़कर आत्मसमर्पित कर रहे हैं, कहीं सरेंडर कर रहे हैं, कभी मार रहे हैं। इस तरह का मतलब बस्तर में गंभीर परिस्थिति अभी मतलब आदिवासियों के ऊपर आ गया है। तो ना रह सकते ना घूम सकते, इसका डर के वजह से कभी दूर जाके कोई जीने का इंतजाम कर रहा है, कोई मतलब वहाँ अभी जीने का मुश्किल हो गया आदिवासियों को। फिर क्यों ऐसा कर रहा पुलिस वाला? क्यों? जंगल में क्या है? क्योंकि वहाँ जो बस्तर है वहाँ एक सोना की तरह है। बस्तर हरा भरा जंगल है, पहाड़े, सोना चांदी, माइनिंग, पेट्रोल डीजल और मिट्टी, इस तरह का मतलब बस्तर में जो दिखने में छोटा है लेकिन बस्तर बहुत सुंदर है। वहाँ हरा भरा चीज़ मिलती है, तो इसलिए वहाँ पुलिस जो है हमारे आदिवासियों के ऊपर दमनकारी कर रही है कि वहाँ से आदिवासियों को विस्थापन करने का एक साजिश है। क्योंकि इस तरह गाय बकरी की तरह हर दिन मारते जा रहे हैं, तो वहाँ के आदिवासी खत्म होने का या तो कहीं भगाने का ये एक साजिश सरकार सोच रही है। केंद्र सरकार बोल रही है जंगल में शांति होना चाहिए, इसलिए माओइस्ट को पूरा खत्म कर रहा हूँ बोल के बोल रहा। माओइस्ट ने कभी तो आपकी नुकसान किया नहीं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि बस्तर में माओइस्ट का नाम से ही आदिवासियों को मारा जा रहा है। ये माओवादी ऐसा नहीं है कि कहाँ है क्या है बोल के, वो बस
नाम से बोलते हैं कि ये माओवादी। जब कहीं भी इनकाउंटर होता है, कहीं भी घटना होता है, तो उसको सीधा सीधा बोल देते हैं ये नक्सली है। अब लगातार इतने सारे जो घटना घट रही है 2024 से जितना घटना घटी है, उसमें आधा से ज़्यादा आदिवासी हैं। ये जो केंद्र सरकार सोचते हैं कि शांति लाते, शांति आज तक क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम जिस तरह जंगल में आदिवासी हर दिन मरते जा रहे हैं, जेल लेके जा रहे हैं, तो इस तरह का केंद्र सरकार को आके बात रखनी चाहिए कि बस्तर में इस तरह हो रहा है। क्योंकि देखने पूरा फेस टू फेस देख रहा है कि आदिवासी कितने मर रहे हैं, कितने कैसा हो रहा है। ये एक महिला है, जैसा आंदोलन चल रहा है अभी, आंदोलन लगभग 42 आंदोलन चल रहा है प्रोटेक्ट से, तो बस्तर में जो जो अपने अपने मुद्दे जल जंगल जमीन को लेकर, तो ये एक आंदोलन में एक महिला नदी में नहाने गई थी। तो अभी बस्तर में लगातार ड्रोन से पूरा 24 घंटा घूमते रहता ड्रोन। तो एक जगह नहाते, महिला नहाते समय ऊपर से फोटो खींचे पुलिस वाले, खींचने के बाद वो फोटो फिर आंदोलन में लाकर दिखाए कि आपके महिला नंगे नंगे नहाते हैं, ऐसा करके वहाँ आंदोलन जगह में जाके दिखाए। तो वहाँ के जनता को बाद में बहुत क्रोध आया कि इसलिए ड्रोन लाते हैं, इसलिए ड्रोन घुमाते हैं, इस तरह का बात होकर बाद में आज तक पता नहीं उसको सज़ा मिला या नहीं मिला, नहीं पता। पर आज भी वहाँ के जनता बहुत क्रोध में है, क्योंकि आज ड्रोन इसलिए नहीं घुमाना चाहिए। अब नहाते समय कहीं कहीं कुछ होता है, तो मतलब ये एक बस्तर को ड्रोन के माध्यम से पूरा कहाँ सोना है, कहाँ हरा भरा जंगल है, कहाँ शांति है, कहाँ लोहा है इसके, इस तरह का मतलब पूरा ड्रोन से इसलिए देखा जा रहा है। कल परसों की बात है, उसमें से 12 लोग नक्सली बोल रहे हैं, उसमें से 12 नक्सली कोई नहीं थे, 10 पूरा ग्रामीण थे, आदिवासी। उसके कोई जुड़वा बच्चा है, कोई 2 माह की बच्ची थी, मतलब इस तरह का वहाँ पूरा आदिवासी थे। अब उसमें पूरा बोल रहे हैं कि बोर बंदूक डाल के ये नक्सली काम कर रहे थे। अब तेंदुपत्ता तोड़ रहे, तेंदुपत्ता पूरा सुबह 6 बजे उठ कर जाते, 6 बजे 5 बजे उठ के जाते, तो पूरा बगा के मारे आदिवासियों को। अब वहाँ ले जाने के बाद सीधा बोल दिए कि नक्सली। वो नक्सली नहीं थे, क्योंकि उसके घर में पूरा फैमिली आधार कार्ड जितना भी वो सरकार बना सिस्टम, उसके पास सब प्रूफ है, फिर भी ऊपर से नक्सली बोल रहे हैं। फिर फाइनली आपके विकास में क्या होना चाहते हैं केंद्र सरकार से? हम यही चाहते हैं कि बस्तर में जिस तरह हम चाहते हैं स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, सोसाइटी जो बंद हुआ स्कूल, और ये सारा चीज़ जितने भी है, मतलब वो सरकार हमारे लिए सुविधा होना चाहिए। ये नहीं है कि कैंप आ जाते, कैंप ऐसा जब आती है खोलते, तो वहाँ के आदमी, वहाँ के ग्रामीण स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, मतलब बिंदास घूम नहीं पाते हैं, जंगल नहीं जाते हुए, पहाड़ी जाना मुश्किल है, कहीं पकड़ना। उसके बाद अब जहाँ भी कैंप डाल रहे, तो कोई किसी को मार रहे, पीट रहे, लेके जेल लेके जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा का पूरा पता चल गया है एक्चुअली कौन है, क्यों है, कहाँ से आए, इनको किसने पढ़ाया, किसने कहा ऐसा करने के लिए। इस पर आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मंथन कीजिए बैठे बैठे कि कौन बस्तर को जलाना चाह रहा है, तो ऐसे गतिविधियाँ न हो। मैं अपील करता हूँ लोगों से, आप गवर्नमेंट से भी बात कीजिए और उनसे भी बात कीजिए, और उनको भी कहिए कि आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट से बात करना है, और गवर्नमेंट की बोले कि आपको भी उनसे बात करना है, बात कीजिए। और वो लोग आदिवासियों के लिए हम लड़ रहे हैं, और ये लोग बोलते हैं हम आदिवासी का विकास करने के लिए तैयार हैं। विकास तो आदिवासी को होना चाहिए ना, फिर तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? विकास होना चाहिए दोस्तों। दुनिया कहीं से कहीं चले गए और छत्तीसगढ़ अभी भी जहाँ का वहीं रह गया, ये अच्छा नहीं है। विकास के साथ साथ उनको सभी सुविधाएं भी मिलना चाहिए और प्राण हानि नहीं होना चाहिए। जो मर रहा है वो आदिवासियों का ही मर रहा है, और वो गलत है। तो देखो दोस्तों, कोई ना कोई है behind the screen, there is someone who don't want to Bastar should be quiet. वो नहीं चाह रहे हैं
जो पर्दे के पीछे है, पर्दे के आगे के लोगों को नचवा रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि बस्तर अच्छी तरह रहे, छत्तीसगढ़ माओवादी ये सब ठीक रहे, किसी तरह का इनकाउंटर ना हो, शांति रहे, वो नहीं चाह रहे। दोस्तों, आपको पुनर्विचार करना चाहिए और आप पुनर्विचार करके इस पर एक स्टेप लेंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों के साथ और आशा करता हूँ कि शांति बहाल हो जाए, किसी तरह का प्राण हानि किसी को भी नहीं होना चाहिए। जो भी मर जाए अपना ही मर रहा है ना, वो चाहे तेलंगाना में मरो, वो आंध्रा में मरो, वो छत्तीसगढ़ में मरो, कहीं भी मरो, मगर मरेगा तो आदिवासी ही मरेगा फुकट में। इधर से गोली चली तो इसके ऊपर चलेगी, उधर से गोली चलेगी तो इसके ऊपर चलेगी, वो दोनों भी मार लेंगे तो भी वही है। इधर रिक्रूटमेंट होके तो उन्होंने उधर रिक्रूटमेंट हो, आपस में दोनों मिल रहे, एनकाउंटर हो रहा। इधर मरेंगे तो उसमें भी आधा जन आदिवासी रहते, इधर भी मरेंगे तो उसमें भी आदिवासी रहेंगे। लास्ट तो अपना ही हो रहा है। सोचो भाई, सोचो। और जाते जाते सभी लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपन को बोगस आदिवासियों को भी हटाना है और साथ साथ बहुत सारे इश्यूज है, धर्म परिवर्तन के ऊपर भी अपन को काम करना है। और जो 5वीं अनुसूची हो, 6वीं अनुसूची हो, इसमें बहुत सारा लूप होल्स है, इस पर भी टाइट करना है। अपनी ज़मीनें हड़प ले रही है, गवर्नमेंट भी ले रही है, प्राइवेट लोग भी ले रहे हैं, जंगल नाश हो रहे हैं। ये सभी तरीके के इश्यूज है, इन पर सभी को अपन को टैकल करना है। तो दोस्तों, सभी एक प्लेटफॉर्म आइए। नमस्कार।